नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए आप सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे अपने आसपास साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और जब भी बाहर जाएं मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा का विषय है पाठ 12 परमवीरा चंद्रशेखरा। परमवीर चंद्रशेखर और पाठ का नाम है, पाठ हमारा कौन सा है, द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ। परमवीर चंद्रशेखर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो आइए उन्हीं के बारे में और विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तव नाम कीम, तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, कीम मतलब क्या, कि तुम्हारा नाम क्या है। आज़ादा आज़ाद, तव पिता का, तुम्हारे पिता कौन हैं, यानी कि पिता का नाम क्या है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, स्वतंत्र, कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। निवास स्थानम कुत्र, कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, यानी कि कहाँ रहते हो, घर कहाँ है। तो उन्होंने उत्तर दिया कारावासा, कारावास कहते हैं संस्कृत में जो है, जिसका अर्थ होता है जेल, जेल को संस्कृत में कारावास बोलते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जेल। एतादृशम उत्तरम आसीत, इस प्रकार का उत्तरम मतलब उत्तर, आसीत मतलब था। परम निर्भीकस्य पंचदश वर्षीय बालकस्य चंद्रशेखरा आजादस्य, इस प्रकार का उत्तर था परम निर्भीकस्य, अति निडर व्यक्तित्व वाले, यानी कि जो किसी से भी ना डरे उसे निडर कहते हैं, ऐसे निडर व्यक्तित्व वाले। पंचदश, दश कहते हैं 10 को, और पंच मतलब 5, यानी कि 10 और 5 क्या हो गए, 15। तो पंचदश वर्षीय कि 15 साल के बालकस्य यानी कि लड़के, चंद्रशेखरा आजादस्य कि चंद्रशेखर आजाद का इस प्रकार का प्रश्न करने पर जब उससे प्रश्न किए गए तो उन्होंने ये उत्तर दिए। अनेन उत्तरेण क्रुद्धा आंगल्यः न्यायाधीशा तस्मै पंचदशवारं वेत्राघातम आदिष्टवान्। अनेन उत्तरेण, इस प्रकार के, उत्तरेण मतलब उत्तर से, क्रुद्धा मतलब क्रोधित, आंगल न्यायाधीशा, आंगल कहते हैं अंग्रेज, न्यायाधीशा मतलब न्यायाधीश, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में जज भी बोलते हैं, कि इस प्रकार के उत्तर से क्रोधित होकर अंग्रेज न्यायाधीश ने तस्मई, तस्मई मतलब उसके लिए, पंचदशवारम 15 बार, वेत्राघातम, संस्कृत में वेत्रा बोलते हैं और हिंदी में जिसे हम बेत या डंडा बोलते हैं, कि 15 बार डंडे से, घातम मतलब उसको मारने का, आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। च चंद्रशेखरा, उस चंद्रशेखर ने, सहर्षम सहर्ष, तम कठोरम वित्राघातम असहत, उस कठोर डंडे की मार को सहन किया। मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामः महावीरस्य चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानम आसीत्। मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में महावीर चंद्रशेखर का जन्म स्थान था, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में महावीर चंद्रशेखर का जन्म हुआ। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्तिमान छात्रः चंद्रशेखरः राष्ट्रं प्रति आत्मानं समर्पितवान् आसीत्। प्रसिद्धस्य कि प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज नाम के संस्कृत महाविद्यालय के दीप्तिमान मतलब तेजस्वी, तेजस्वी छात्र चंद्रशेखर ने राष्ट्रम प्रति आत्मानम कि राष्ट्र के प्रति स्वयं को जो है क्या किया था, समर्पितवान आसीत कि स्वयं को समर्पित किया था। तो उनके कॉलेज का नाम अगर पूछा जाए तो क्या उत्तर रहेगा, क्वींस कॉलेज। कौन से कॉलेज से पढ़े थे वो,
प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज जो है संस्कृत महाविद्यालय था। महाविद्यालय किसे कहते हैं? कॉलेज को, और स्कूल को क्या बोलते हैं? विद्यालय। जलियांवाला कांडे आंग्ल शासनस्य नृशंसता श्रुत्वा विचलिताः सन् तस्मात् क्रूरशासनात् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृतः। जलियांवाला कांडे, आप सभी ने एसएस में पढ़ा होगा जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। तो जलियांवाला दुर्घटना में आंग्ल शासन से मतलब अंग्रेजी शासकों की, षष्ठी विभक्ति है, नृशंसता मतलब उनकी क्रूरता, श्रुत्वा विचलता, उनकी क्रूरता को सुनकर विचलित यानी कि व्याकुल हुए, तस्मात् क्रूर शासनात् उस क्रूर शासन से, मुक्ते देशस्य मुक्ते देश को मुक्त यानी कि आज़ाद कराने का उन्होंने क्या किया? तेन संकल्पः कृता, उन्होंने देश को क्या मुक्त कराने का या आज़ाद कराने का संकल्प लिया या प्रण लिया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रहार्थम अन्य सहयोगिभिः सह आजादा काकोरी नाम के स्थाने राजकीय कोशम अपहृतवान्। सशस्त्र से संग्राम से कि शस्त्र सहित, संग्राम कहते हैं युद्ध को, कि शस्त्र सहित युद्ध के लिए, कृत्य मतलब के लिए, धन संग्रहार्थम कि धन इकट्ठा, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने के लिए अन्य सहयोगी भी, अन्य साथ देने वालों के साथ, सहयोगी मतलब साथ देने वाले, अन्य साथ देने वालों के साथ आजादा काकोरी नाम के स्थाने, आजाद ने काकोरी नामक स्थान पर वहाँ के राजकीय कोशम सरकारी खजाने को अपहृतवान् मतलब छीन लिया। लाला लाजपत राय महोदय से घातकः सैंड्रस नामकः आंग्लः तै क्रांतिकारिभिः निहतः। लाला लाजपत राय महोदय का मारने वाला सैंड्रस नामक अंग्रेज उन क्रांतिकारियों द्वारा, आंग्लः तै क्रांतिकारी भी, उन जो है सैंड्रस नामक अंग्रेज उन क्रांतिकारियों द्वारा निहता मतलब मारा गया, यानी कि जो राजकीय खजाने को जब वो चुराने गए थे तो वहाँ पर अंग्रेजों का एक व्यक्ति जो है उसे उसका नाम था सैंड्रस, और उन्हीं ने ही लाला लाजपत राय महोदय को भी मारा था। तो वो क्रांतिकारियों के द्वारा ये जो इनके सहयोगी इनके साथ गए थे उन सभी के द्वारा जो है उन क्रांतिकारियों के द्वारा वो मारा गया। केंद्रीय विधानसभायाम एतेषां विस्फोटेन आंग्ल शासनम अपि भयक्रांतः जातम। केंद्रीय विधानसभा के विस्फोटेन, एतेन एतेषां यानी कि सभा के इस बम फूटने के, विस्फोटेन यानी कि बम फूटने के धमाके से, आंग्ल शासनम अपि अंग्रेज सरकार यानी कि अंग्रेज भी डर से भयक्रांतम घबराए हुए जातम मतलब थे। अगला है भारत माता प्राधीना अस्ति, भारत माता प्राधीन है। तस्याः पुत्रान् क्रूराः आंग्लाः हन्ति पीडयन्ति च। तस्याः पुत्रान् उसके पुत्रों को, किसके पुत्रों को? भारत माता के पुत्रों को, क्रूराः आंग्लाः हन्ति पीडयन्ति च कि उसके पुत्रों को क्रूर अंग्रेज, आंग्ला मतलब अंग्रेज क्या करते हैं? हंती, हंती मतलब मारते हैं, हन धातु से बना है, पीडयन्ति च और कष्ट देते हैं। अतः यथाशीघ्रम एते वैदेशिकाः गच्छेयुः भारत मातुः परतंत्रायाः मुक्ति भवेत् इति क्रांतिकारिणां ध्येयम् आसीत्। इसलिए क्रांतिकारियों का ऐसा लक्ष्य था कि ये सभी यथाशीघ्रम कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी शीघ्रतापूर्वक हो सके, एते विदेशिका ये सभी विदेशी जो है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, और गच्छेयु यानी कि चले जाएं, भारत मातु परतंत्रताया मुक्ति भवेत और भारत माता की परतंत्रता से मुक्ति हो। इसलिए
क्या किया उन्होंने, इति क्रांतिकारी नाम ध्येयम आसीत्, इस प्रकार का उनका उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था। तद अर्थम एव गृहम परिजनम च परित्यज्य, तद अर्थम एव इसलिए, गृहम परिजनम, गृह यानी कि परिवार, परिजनम मतलब सदस्य, कि परिवार के सदस्यों को परित्यज्य मतलब छोड़कर या त्याग कर, ते आंग्ल शासनम विरुद्धे, वे सभी कौन, क्रांतिकारी, आंग्ल शासनम विरुद्धे, आंग्ल यानी कि अंग्रेज, शासनम मतलब शासक, अंग्रेज शासकों के विरुद्धे मतलब विरुद्ध, शस्त्रम यानी कि शस्त्र सहित, संग्राम मतलब युद्ध, कर्तु मतलब के लिए, योजना मतलब योजना, कुर्वन्ति स्म मतलब कर रहे थे या योजना बना रहे थे। परंतु अहो कालस्य कुटिला गति, परंतु भाग्य की या काल यानी कि समय की टेढ़ी चाल देखी, क्या थी, 1931 ईस्वी से फरवरी मासस्य सप्तविंशतमः दिवसः भवति स्म, कि भाग्य की टेढ़ी चाल 1931 ईस्वी में फरवरी मास की 27 तिथि को, सप्तविंशतम, विंशति बोलते हैं 20 को और सप्त बोलते हैं 7 को, तो 20 और 7 कितना हो गया, 27। तो फरवरी मास की 27 तिथि को परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगर से, परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नाम के उद्याने उपविष्टा आसीत, अल्फ्रेड नामक बगीचे में बैठे थे। सहसा स आंग्ल सैनिक ही परिवृता अभवत, तभी अचानक वह अंग्रेजी, आंग्ल सैनिक मतलब अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा प्रवृत्ता अभवत, कि वो उनसे घिर गए यानी कि उनके द्वारा घेरे गए। तथापि परम साहसेन स्वस्य गुलिका चक्रेण स अनेकान सैनिकान पातितवान, तो उन्होंने क्या किया, वे घबराए नहीं, अपितु चंद्रशेखर आजाद ने क्या उनका रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया, फिर भी वे जो है उन्होंने कैसा किया, तथापि परम साहसेन, फिर भी अत्यंत जो है साहस के साथ उन्होंने गुलिका चक्रेन, गुलिका कहते हैं गोली को, चक्रेन मतलब ये रिवॉल्वर है, गुलिका चक्रेन मतलब रिवॉल्वर से स अनेकान सैनिकान पातितवान, तो उन्होंने झट से जो है रिवॉल्वर उठाया और रिवॉल्वर से अनेक सैनिकों को पातितवान मतलब मार गिराया। परंतु आजादा एकाकी एव आसीत, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे वो वहाँ पर एकाकी मतलब अकेले, ए मतलब ही, आसीत मतलब थे, लेकिन वे वहाँ पर अकेले ही थे। सैनिका बहुसंख्यका च, और जो सैनिक थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे, यानी कि संख्या में ज़्यादा थे। अतएव यदा तस्य समीपे एकेव गुलिका अवशिष्टा जाता, इसलिए जब उनके पास एक ही गोली बच रही थी तो तब क्या किया, गुलिका मतलब गोली, अवशिष्टा मतलब रह गई थी या बच गई थी, तदा स तया गुलिकया आत्मानम एव निहितवान, दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्मानम जमा एव, यानी कि उन्होंने अपने आप को ही गोली से, निहतवान मतलब उन्होंने स्वयं को ही गोली से जो है मार दिया, जो अंतिम गोली बची थी। एतादृशीं वीर गतिं लब्ध्वा एषः आजादा अंततः आजादा एव अतिष्ठित, इस प्रकार की वीर गति को प्राप्त करके यह आजाद अंत में आजाद ही हो गए। एतादृशम वीर गतिम लब्ध्वा, इस प्रकार की वीर गति यानी कि उन्होंने जो है स्वयं को मारना जो है अपनी गोली से पसंद किया बजाय विद्रोहियों के यानी कि अंग्रेजी शासकों के। सत्यम, सत्य मतलब सत्य ही कहा गया है। कीर्तिर्यस्य स जीवति, कि जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित होता है। कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जरूरी नहीं है कि वो जीवित है, तो उसके लिए चाहे वो जो है मर भी गया है, लेकिन जो लोग अमर हो जाते हैं उन्हें जो है
काफ़ी समय तक याद रखा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कीर्ति यस्य स जीवति, कि भले ही वह जीवित नहीं है लेकिन उनका यश, उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जाना। तो आपने पाठ 12 का जो है हिंदी अनुवाद, आपने इसकी रीडिंग भी करनी है, इस पाठ की पठन कार्य भी करना है, और लेखन कार्य में आपने इसका हिंदी अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना भी है और उसे याद भी करना है।